हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने शायद इसका टाइटल देख लिया होगा, तो चलो इसका फर्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है हमें एक बंदे को दिखाते हुए जो एक अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी वो सामने एक लॉकर देखता है और वो उस लॉकर को खोल के उसके अंदर जो प्लग है वो उसे फिक्स करने लगता है। यहाँ पर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है, वो भी कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बाद हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कहता है डोर तो लॉक है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? ये सुनकर वहीं पे जो दूसरा बंदा है वो हंसते हुए कहता है पुलिस को क्यों कॉल करना है, ये समझना बहुत ही आसान है। अभी क्या हो रहा है, ये एक एस्केप गेम है और ये ऑफिशियली शुरू हो गया है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें वही बंदे को दिखाया जाता है जो रात में ऑफिस में काम कर रहा होता है। यहाँ पे ही उसका लैपटॉप बंद हो जाता है और वो उसे फिक्स करने लगता है। तभी पीछे से वही बंदा आके उसके कंधे में हाथ रखता है जिससे कि ये और भी डर जाता है। यहाँ पर मैं तुम लोगों को बता दूं, जो चश्मा पहना हुआ बंदा है उसका नाम है हुजी और दूसरे बंदे का नाम है यान। अब यान कहता है तुम हो, तो हुजी कहता है मैं तुमसे पहले कंपनी में ज्वाइन हुआ था। हुजी यान को कहता है तुमने अभी यहाँ काम करना शुरू किया है, तुम कैसे रुके हुए हो, क्या तुम बाहर जाके कुछ खाना चाहोगे? जिस पे यान कहता है सही समय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस पेपर वर्क में दबने वाला हूँ। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हुजी बोलता है एक्चुअली मैं तुमसे 3 महीने पहले ही इस कंपनी में ज्वाइन हुआ था। जब मैं एक इंटर्न था मुझे ऑर्डर शेड्यूल का ट्रैक रखने के लिए असाइन किया गया था, लेकिन मुझे केवल डिलीवरी की तारीख तक ही पता चला कि फैक्ट्री में मटेरियल्स की कमी थी, अकेले प्रोडक्ट डिलीवरी करे। उसके बाद वो दोनों बात करते हुए जाने लगते हैं, जहाँ पर यान कहता है वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता है। तो वो कहता है मेरा नाम है हुजी। ये सुनकर यान भी कहता है मेरा नाम है यान यूजू, तुम्हारे एडवाइस के लिए शुक्रिया। वो दोनों जब ऑफिस की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। तभी यान कहता है चलो यहाँ पर रुकते हैं, तो हुजी कहता है नहीं यहाँ पर नहीं, और वो दोनों वही बिल्डिंग के सामने रुक जाते हैं। वहीं पे यान कहता है बारिश जल्दी आ गई। ये सुनकर हुजी कहता है ये प्लेस कुछ अच्छा नहीं है, बारिश रुकते ही हम ऐसे जितनी जल्दी हो सके चले जाएंगे। जिस पे यान कहता है अजीब कैसे? यान ऊपर बोर्ड की तरफ देखता है और कहता है XY, ये एक बार या क्लब है। तो हुजी कहता है दोनों में से कोई भी नहीं, ये है एक एस्केप रूम। और वो फिर से कहने लगता है मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारी एक्सीडेंट हुई है, ऐसा कहा जाता है कि इसका जो मालिक है वो हिप्नोटिज्म और ब्लैक आउट कर सकता है। ये गेमर्स को मालिक के सुंदरता से इतना मोहित कर सकता है कि वे हर रात उसके बारे में सपना भी देख सकते हैं। ये सुनकर यान हंसते हुए कहता है इस तरह की सेल्फ डिप्रेशन मार्केटिंग आजकल बहुत आम है। ये बोल के यान हुजी को अंदर ले आते हुए कहता है चलो चेक करते हैं इसका ओनर कौन है। तो हुजी कहता है क्या तुम श्योर हो? ये जगह बहुत ही डरावना है, यही अच्छा होगा कि हम बाहर रहे। जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हुए कहते हैं ये दूसरे एस्केप रूम से अलग है, फ्रंट डेस्क अंदर है। ये देख के हुजी कहता है मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं पे वो दोनों सामने की तरफ जाने लगते हैं। वही हुजी कहता है ये प्लेस सच में डरावनी है। यहाँ पर ही एक लड़की अचानक से कहती है पिछले इनकाउंटर के लिए हार्बर रेस्टोरेंट, तुम पजल को कब सुलझा सकते हो? यहाँ पर ही एक लड़की दूसरी तरफ से आते हुए कहती है XY एस्केप रूम में तुम्हारा स्वागत है, मेरा नाम है सू। उसे देख के यान कहता है मैंने तुम्हारे एस्केप रूम के बारे में कुछ रूमर सुना है। तो सू कहती है हाँ, अगर मेरे कस्टमर के साथ हमेशा एक्सीडेंट होती है तो मैं अभी तक कैसे अरेस्ट नहीं हुई? ये सुनकर यान कहता है शायद इसलिए कि तुम इसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करती हो। तो सू कहती है हमारी सेटिंग बहुत अजीब है, खेल के बाद बहुत सारे लोगों को बुरे सपने आते होंगे। मुझे लगता है कि ऐसे ही रूमर शुरू हुई, चिंता मत करो, इस जगह ने फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन और इंडस्ट्रियल कमर्शियल ब्यूरो की सेफ्टी पास कर लिया है, ये पूरी तरह से सेफ है। जिसके बाद यान कहता है तुम्हारे पास कौन से थीम्स है? ये सुनकर सू कहती है तुम यहाँ पर थीम्स नहीं चुन सकते। और वो फिर से कहती है ये इसलिए क्योंकि हमारे कस्टमर्स को ऑल राउंड्स की एक्सपीरियंस हो और वो फिर से वापस आए। लेवल पार करने के बाद तुम नेक्स्ट थीम खेल सकते हो। ये सुन के यान कहता है ये सच में अजीब है। वही यान फिर से कहता है क्योंकि यहाँ कुछ चूज करने के लिए नहीं है, चलो तब शुरू करते हैं। तो सू कहती है रूल्स आसान है, तुम्हें एक बंद जगह में बंद कर दिया जाएगा जहाँ तुम्हें हिंट्स के अकॉर्डिंग पजल को सॉल्व करने की जरूरत है। एक्सेस अनलॉक होने के बाद तुम कमरे से बच सकते हो, सक्सेस होने के बाद तुम्हें प्राइज दिया जाएगा। सू यहाँ पर फिर से हाथ दिखाते हुए कहती है ऊपर और नीचे कोई भी तरकीबें नहीं रखी गई है, तुम्हें कोई भी चीज को तोड़ने की अनुमति नहीं है, जहाँ भी एक्सेस है वहाँ इसे खोलने का एक तरीका है। ये बोल के सू उन दोनों को एक डिस्क्लेमर एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहती है। तो वो दोनों इसमें साइन कर देते हैं। जिसके बाद सू कहती है
गेम की समय है 1 घंटा और एक पर्सन की 80 यन। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वहीं पे सू एक वॉकी टॉकी दिखा के कहती है इसका रेड बटन हेल्प के लिए है, तुम 3 बार हिंट्स पूछ सकते हो, और एक व्हाइट बटन टीम कम्युनिकेशन के लिए है। जिसके बाद वो वॉकी टॉकी पे कहती है हमारे पास 2 कस्टमर है, प्लीज जल्दी से रेडी करो। इसके बाद वॉकी टॉकी में कोई कुछ कहता है या नहीं कहता हमें तो नहीं सुनाई देता, लेकिन सू कहती है ऐसा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। सू उन दोनों को कहती है मुझे माफ करना जेंटलमैन, सेक्रेटरी में प्रॉब्लम है, इसे अभी ठीक किया जा रहा है। ये सुनकर यान कहता है इसमें कितना समय लगेगा? तो सू कहती है मुझे डर है कि ये आज ठीक हो भी पाएगा कि नहीं। ये सुनकर यान कहता है कैसी निराशाजनक है। जिसपे वो लड़की कहती है ये एक्सीडेंट है, मैं तुम लोगों को डिस्काउंट दूंगी जब तुम लोग वापिस आओगे, अभी के लिए सॉरी। ये सुन के वो दोनों ऐसे जाने लगते हैं। तभी सू उनकी तरफ अजीब से देखती है। वो दोनों जब बाहर जा रहे होते हैं तभी इयान रुक जाता है। ये देख के हुजी कहता है क्या कुछ हुआ है? जिसपे इयान कहता है क्या तुम्हें सेलफोन की तरह वॉकी टॉकी को अपने कान के सामने रखने की जरूरत है? ये जब इयान कहता है तभी लाइट ऑफ हो जाती है। तभी इयान देखता है डोर भी लॉक है और वो कहता है मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। जिसपे हुजी डरते हुए कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए? ये सुनकर इयान हंसते हुए कहता है पुलिस को क्यों कॉल करना है, ये तो समझना आसान है, अब क्या होने वाला है। और वो सूजी की तरफ देख के कहता है यही है एस्केप गेम, और वो शुरू हो चुका है। जिसपे सूजी बोलता है तुम्हारा मतलब है कि वो लड़की झूठ बोल रही थी जब उसने कहा कि सर्किटरी में कोई प्रॉब्लम है? तो इयान कहता है सही कहा, अदरवाइज उसने हमें रूल समझाने के बाद स्टाफ को जल्दी से तैयार होने के लिए क्यों कहा? ये बोल के वो दोनों फिर से अंदर जाके अपने अपने वॉकी टॉकी ले लेते हैं। यहाँ पर इयान वॉकी टॉकी के पीछे कुछ कलर नोटिस करता है। उसके बाद वो दोनों एस्केप रूम में अलग अलग होके क्लूज ढूंढने लगते हैं। सूजी ढूंढते हुए देखता है डोर और स्टेयरवे दोनों ही बंद है। ये देख के वो डरते हुए दूसरी जगह ढूंढने चला जाता है। तभी वो देखता है उसके सामने एक डेड बॉडी टंगा हुआ है। ये देख के सूजी जल्दी से इयान को अपने पास बुलाता है। इयान जब उसको देखने के लिए पास जा रहा होता है तभी वो देखता है वो डेड बॉडी गायब हो चुका है। वहीं पे वो दोनों जब हॉल में सामने की तरफ जा रहे होते हैं तभी अचानक से पीछे का डोर बंद हो जाता है। ये देख के तो सूजी और भी डर जाता है। यहाँ पे सूजी को ऐसा देख के इयान कहता है इतना पैनिक मत हो, ये एक रियल एस्केप रूम है, चलो इसे एंजॉय करते हैं डरे बिना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो डेड बॉडी हमने देखा था वो एक पापेट है। वो पापेट जहाँ पर था वहीं पे जाके वो दोनों कुछ क्लू ढूंढने लगते हैं और वो दोनों ढूंढते हुए एक जिगसॉ पजल देखते हैं। इयान उस पजल को सॉल्व कर देता है। तभी एक डोर ओपन हो जाता है। ये देख के वो दोनों हाई फाई करते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस रूम में चले जाते हैं। उस रूम में पहुंचते ही डोर फिर से बंद हो जाता है। तभी ये देख के वो दोनों चौंक जाते हैं। इस रूम के अंदर भी वो दोनों फिर से क्लू ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर उन दोनों को कुछ देर ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। तभी यहाँ पर इयान दोनों आउटलाइन की तरफ देख के कहता है लगता है वही है इस डोर की की। उसके बाद वो दोनों आउटलाइन पे खड़े हो जाते हैं जिससे कि वहीं पे जो डोर है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर इयान कहता है मैं 3 काउंट करूंगा और हमें एक साथ यहाँ से भागना है। तो सूजी भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ दौड़ने लगते हैं। यहीं पे सूजी तो उस रूम में चला जाता है लेकिन इयान यहीं पे फंस जाता है। यहाँ पर इयान कहता है मैं तो अंदर नहीं जा पाया, सूजी क्या तुम अंदर से ये डोर ओपन कर सकते हो? जिसपे सूजी कहता है यहाँ पर कोई हैंडल या कुछ भी नहीं है, शायद ये डिजिटल लॉक है। फिर से सूजी डरे हुए कहता है हमें अब क्या करना चाहिए, मैं इसको अकेले मैनेज नहीं कर सकता। ये सुनकर इयान कहता है तुम आगे जाके क्लूज ढूंढो, सिर्फ तुम्हें हिंट्स को फॉलो करना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी को ये बोल के इयान कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? उसके बाद इयान फिर से उस आउटलाइन पे खड़ा हो जाता है जिससे कि यहाँ पर फिर से और एक डोर ओपन हो जाती है। वहीं पे इयान रूम में आके सोचता है ये रूम किस लिए है। यहाँ पर सीन सूजी पे शिफ्ट होता है। वो ढूंढते हुए देखता है यहाँ पर तो डोर लॉक है और एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है। वहीं पे सूजी कंपार्टमेंट के पास जाके कहता है मुझे लगता है मैं समझ गया। यहाँ पर ही सूजी के पास इयान का कॉल आता है जहाँ पर इयान सूजी को मॉनिटर में देख के कहता है यहाँ पर एक मॉनिटर है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ और तुम्हारे बारे में क्या? जिसपे सूजी वॉकी टॉकी में कहता है मेरे रूम में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि दरवाजे की चाबी अंदर छुपी है लेकिन मैं कंपार्टमेंट को यहाँ से नहीं खोल पा रहा, क्या तुम तुम्हारे रूम से खोलने की ट्राई कर सकते हो? ये सुनकर इयान कहता है ठीक है। जिसके बाद इयान एक लॉकर को खोल के कहता है कलर मैचिंग गेम और वो फिर से कहता है मुझे सोचने दो, पहले मैं वॉकी टॉकी को हटा दूंगा, मैंने पहले कलर चार्ट को नोटिस किया था वॉकी टॉकी में। यहाँ पर इयान ये सोच के उस मैचिंग को ठीक कर देता है जिससे कि पूरे घर में लाइट चला जाता है। वहीं पे सूजी के पास जो कंपार्टमेंट होता है वो ओपन हो जाता है। तो सूजी देखता है उसके अंदर एक की है। जब की को वो निकालने जाता है तभी उसके हाथ को कोई बांध देता है। यहाँ पर एक कंपार्टमेंट के ऊपर एक कटर ओपन हो जाता है और वो कटर उसकी हाथ की तरफ आने लगता है। ये देख के सूजी डरे हुए कहता है इयान मेरी मदद करो। जिसपे इयान कहता है पैनिक मत हो, मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ। वही इयान उस कटर को बंद करने की कोशिश करता है। यहीं पे इयान मन में सोचता है मैंने सोचा था ये तो जस्ट गेम है। तभी वो उस पपेट को झूलते हुए इमेजिन करता है। इस तरह ही एपिसोड 1 खत्म होता है। अगर इसका एपिसोड 2 जल्दी चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो।